पेज लेआउट के अंदर हमने पेज सेटअप पढ़ लिया था, पेज बैकग्राउंड पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ का सेक्शन, किसमें? पेज लेआउट में। ठीक है, इसमें इंडेंट और स्पेसिंग का बताना है, इसमें मतलब कि लेफ्ट से कितनी क्या इंडेंट होनी चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए। सही है, आते हैं यहाँ पर हम हैं। ठीक है, अब कितना है इंडेंट? लेफ्ट से 0 है ना। अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहा है, इंडेंट बढ़ रही है ना, आ रही है ना इंडेंट। इंडेंट कहते हैं इस चीज़ को, अगर ये लगा लें, ये जो रूलर है ना, रूलर, इसको इंडेंट बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, आप देखें यहाँ से इंडेंट आगे हो रही है ये। ठीक है, ये इंडेंट है हमारी, और यहाँ से देखें स्पेस जनरेट हो रहा है। सही है, लेफ्ट से। अगर आपको राइट से भी चाहिए, राइट से भी इंडेंट चाहिए, मतलब आ रहा है इंडेंट, ये आ रही है इंडेंट, बढ़ रही है ना, तो वो उस हिसाब से इसको वो कर रहा है, सेट कर रहा है। सही है, जितनी हम इसको इंडेंट दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? नहीं यहाँ तक? यहाँ से मार्जिन और यहाँ से मार्जिन, लेफ्ट से मार्जिन और राइट से भी मार्जिन। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, मतलब यहाँ से भी स्पेस छोड़ रहा है और यहाँ से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है, ये दोनों बात क्लियर, इंडेंट का पता चल गया। अब बात है स्पेसिंग में, बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग। पैराग्राफ में ये जो आ रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर कि इस पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस है, इस पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस है, हम देखें यहाँ पर दो, बिफोर कितनी है? 0 है। हम इसको अगर बढ़ाएं तो आ रही है, जहाँ पर हमारा कर्सर है, जहाँ पर ये हन टू चेंज, यहाँ पर हमारा कर्सर है, इससे पहले, बिफोर, पहले कितनी स्पेस है? अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, बढ़ रही है। आफ्टर करेंगे इस पैराग्राफ के बाद, इस टू चेंज इस पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है वो आएगी, आ रही है। इस पैराग्राफ पहले और बाद, बिफोर एंड आफ्टर, स्पेस कितना है? ठीक है, स्पेसिंग बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो ये पेज लेआउट कंप्लीट हो गया हमारा। सही है, इसके बाद रेफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेज लेआउट इतना काफ़ी है, ये पूरा हो गया हमारा। सही है, ठीक है, ये हिडन है, बाकी ये यहाँ तक क्लियर है। सही है, ठीक है।